15 पार्लियामेंट्री सचिव बने हैं और इन लोगों की शपथ नहीं होती है, लेकिन शपथ वो लोग लेंगे क्योंकि तमाम लोगों से इस्तीफा ले लिया गया था आज जब बैठक हुई थी। और इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे की उनकी मुलाकात रही, जहां पर उन्होंने जो कल 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफे सौंपे गवर्नर। बहुत अहम सवाल इसी के साथ ही लगातार बता रहे थे कि कोई ड्रॉप नहीं किया जाएगा, वही हुआ। और ये मुख्यमंत्री चाहते थे कि किसी को ड्रॉप न किया जाए क्योंकि बेहतर काम हुआ, कोरोना में अच्छा काम हुआ और इतने क्राइसिस के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। यहां तक कि जब हाल ही में उपचुनाव हुए तब भी कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका मैसेज दिल्ली तक पहुंचा। ऐसे में हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार ये भी प्रयास किए थे। अदिति, एक सवाल बहुत अहम है। अब जो लिस्ट जारी हुई है उसके जरिए ये बताने की भी कोशिश है कि जो उनका पूरा मंत्रिमंडल था उन्होंने बेहतरीन काम किया, कोविड काल में भी अच्छा काम किया। इसी का नतीजा है कि किसी को ड्रॉप नहीं किया गया बल्कि रखा गया है, सभी को साथ लेकर के वो चल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये, खेमेबाजी जो थी पहले उसको भरने की जो कोशिश की गई है वो इस लिस्ट में भी दिखाई दे रही है। कुछ वहां से लिए गए हैं, उनको भी दिया गया। जो बीच में मुखर हुए, कई नाराजगी भी जाहिर की, सभी को मौका मिला है। एक सदा हुआ सा ही पूरा लिस्ट दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश है कि अब आगे कोई खटपट ना हो। बिल्कुल दीपा, इसीलिए तीन यहाँ बड़ी बातें हैं। पहला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भी जब बैठक हुई थी कैबिनेट की, वहां पे उन तमाम लोगों का नाम यहां पर लिया गया था कि जिन्होंने उनका साथ दिया। जैसे कि कैबिनेट के जो मंत्री थे सारे, उनको भी कहा कि अगर एक भी मंत्री उस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान चला जाता तो सरकार अस्थिर होती। उसके बाद उन्होंने याद किया सारे निर्दलीय विधायकों को भी, उन्होंने याद किया बसपा से आए कांग्रेस विधायक को भी, तमाम लोगों को याद किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो इस लिस्ट को देख के समझ में आ रहा है कि आला कमान पहला अपना वादा निभाना चाहते थे। जो उस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान उन्होंने वादे किए थे वो पूरा करना चाहते थे। इसीलिए ये शफल 2 भाग में होने आए। और दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रयास लगातार कर रहे थे कि निर्दलीय भी शामिल हो और बसपा से आए विधायक भी कभी ज्यादा इसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो, या सीपीएम बीटीपी वाले। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के भी 82 ऐसे विधायक थे जो उस समय लगातार सरकार के सहयोग में खड़े रहे। खुद आला कमान के द्वारा भेजे गए अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, अविनाश पांडे वारा है, उन्होंने सबका त्याग, सबका सहयोग देखा उस कोरोना के टाइम में, उस एक होटल में बंद होना। तो ये सब आज मुख्यमंत्री ने याद भी किया, तमाम प्रयास भी किए। लेकिन इस मैसेज से दिखता है कि चेक एंड बैलेंस की कोशिश की गई है, बैलेंस भी किया गया है और यहाँ पर कास्ट समीकरण भी देखे गए हैं, महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की जो एक इच्छा थी कि वो किसी को ड्रॉप ना करें, क्योंकि किस बेसिस पे होगा, सरकार बेहतर चल रही है, तमाम चीजें अच्छी हैं, तो किसको किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाएगा। तो ऐसे में ये पूरी चीज जो है ये कहीं ना कहीं आलाकमान की छाप तो छोड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार अजय माकन संपर्क में थे। और एक बार फिर अगर हम ये बात करें कि किसके कौन लोग आए हैं, तो उसमें हेमाराम चौधरी बहुत सूटेबल है। देखिए, जब भी कोई मंत्री बन जाते हैं तो ऐसे में होता यह है कि वो मुख्यमंत्री के ही मंत्री या मुख्यमंत्री के ही कहलाए जाते हैं। तो हेमाराम चौधरी भी आपने देखा होगा उस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद उनका रुख बदला हुआ था। लेकिन इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालविया मुख्यमंत्री के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। रामलाल जाट की बात करें, महेश जोशी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम है। विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरीके से तमाम चीजें हुई और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से भी लगातार मुलाकात में रहे, तो कहीं ना कहीं इनके नाम पर सहमति दिल्ली में नहीं बन रही थी और सचिन पायलट गुट से नहीं चाहते थे कि इनको लाया जाए। लेकिन अगर रमेश मीणा को लाया गया है तो विश्वेंद्र सिंह जी को भी आना था, या विश्वेंद्र सिंह आए हैं तो रमेश मीणा, क्योंकि यहाँ पर मुरारी लाल मीणा का भी नाम है जो कि एमओएस बने हैं। पहले ये माना जा रहा था कि या तो रमेश मीणा आएंगे या मुरारी लाल मीणा आएंगे, लेकिन मुरारी लाल मीणा का नाम सचिन पायलट की तरफ से बाद में आने लगा। अब विश्वेंद्र सिंह आते तो रमेश मीणा का आना बहुत ऑब्वियस था। यानी कि जो लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनको भी वापस लेने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इसके अलावा जिन लोगों ने इस्तीफे दिए थे उनको वापस लेने की कोशिश, और जो इस्तीफा देना चाह रहे थे, हेमाराम चौधरी की बात हो या फिर अभी मुरारी लाल मीणा वाला भी एक विवाद चला था, नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी, उसके बाद दोनों को शामिल किया गया। ये कुल मिलाकर के एक एडजस्टमेंट पूरा अच्छी तरीके से किया गया है कि आगे चल करके कोई नाराजगी ना हो, कोई रोष ना व्यक्त करे, कोई खटपट ना हो, ये पूरी कोशिश की गई। आपके पास मैं लौटती हूँ, लेकिन नरेश के पास मैं एक बार रुक करती हूँ। नरेश, ये पूरी कोशिश है देखिए मैनेज करने की, बैलेंस करने की, और ये पूरा मैनेजेबल एक लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें सभी खेमे को टच करते हुए एक एक दो दो लेकर के एक लिस्ट तैयार की गई है कि चलिए अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। पहले नाराजगी थी, लेकिन चलिए आप सभी मिलकर के आगे बढ़ते हैं, वक्त बहुत कम है, 2023 की भी तैयारी करनी है। देखिए, संतुलन की
कोशिश जो है वो लगातार की गई है। और अगर इस पूरी लिस्ट की बात करें हम और अब मंत्रिमंडल की नई तस्वीर की बात करें तो एक जो चीज़ निकल के आई है कि अब गहलोत मंत्रिमंडल में 3 महिला चेहरे होंगे। अब तक सिर्फ एक महिला चेहरा था ममता भूपेश के रूप में, लेकिन अब शकुंतला रावत भी कैबिनेट मंत्री बनेगी और ममता भूपेश का प्रमोशन किया गया है। ये संकेत तभी मिल गए थे जब मुरारी मीणा के यहाँ सभा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको हेलीकॉप्टर में लेकर अपने साथ जयपुर आए थे, तो एक बड़ा संकेत था। मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। हमारे साथ गोविंद राम मेघवाल जी जुड़ चुके हैं, कल लेंगे शपथ। गोविंद राम जी आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है मेरे। बहुत बहुत बधाई, नाम आ गया आपका। धन्यवाद साहब, आपको भी ढेर सारी बधाई। अच्छा, उम्मीद कर रहे थे? ये देखिए हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं जी, मुख्यमंत्री जी जो हैं जी, ये हमें तो इन पे भरोसा है। और आदरणीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो काम का आंकलन करता है, तो हम तो पार्टी में भरोसा करते हैं। जो पार्टी ड्यूटी सौंपी है पूर्ण रूप से निभाएंगे साहब जी। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? ये उम्मीद आप पहले से लगा रहे थे कि यही होना है, यही होगा? देखिए आप जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है जी, इसका पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं है जी। इसकी जो नीति और रीति है, जिस तरह से इन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो आज देश में हालात है, जो केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से किसानों को परेशान किया है, जीएसटी नोटबंदी लगा के परेशान किया है, और आज आपको पता ही है कि किसानों के 3 कृषि कानून इन्होंने वापस लिए हैं, लेने के लिए मजबूर हुए हैं। और आदरणीय जो राहुल गांधी जी पूरे देश में जिस तरह से इन्होंने बिगुल बजाकर और इनको मजबूर किया है किसानों के साथ में खड़े होकर के और कृषि कानून वापस लेने के लिए, इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास का एजेंडा है, जिस तरह से बजट पेश किए हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम जनता में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। अच्छा गोविंद राम जी, अब कोई आगे चल करके कोई नाराजगी तो सामने नहीं आएगी ना? सब खुश होंगे ना आपकी टीम के लिस्ट के बाद? नहीं, नाराजगी थी नहीं हमारे। अच्छा, अगर नहीं देखते तो भी हमारे तो कोई नाराजगी नहीं है। तो अब आगे चलकर भी सब कुछ ठीक होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, यही कहेंगे आज के दिन आप? नहीं नहीं, कोई नाराजगी थी नहीं। अच्छा, पार्टी में ठीक है गोविंद जी, अब बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 3 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, रघु शर्मा जी, हरीश चौधरी और डोटासरा, लेकिन अभी जो है वो ड्रॉप नहीं किया गया, उसी टीम को और मजबूत किया गया है, किसी किसी को प्रमोशन भी दिया गया। ये आप किस आधार पर मानते हैं? क्या कुछ देखा गया है? आपको क्या लगता है अपने केस में गोविंद राम जी? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया। वो अभी हालांकि नाम सामने है, काफ़ी बिजी वो भी होंगे, फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले जाहिदा, ब्रिजेंद्र ओला, राजेंद्र बूढ़ा, मुरारी लाल बनेंगे मंत्री, उनको जगह मिलेगी। रविवार को 11 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। 11 कैबिनेट मंत्रियों में 8 नए, 3 का प्रमोशन, और साथ ही 4 नए मंत्री करेंगे शपथ ग्रहण। ये अपने आप में अहम खबर है। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, टीकाराम जूली, महेश जोशी कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने वाले हैं। इसमें कुछ नाम बहुत अहम है, आप समझिए। 7 एडवाइजर, 15 संसदीय सचिव हैं बनाए गए हैं, जिनका ऐलान भी कर दिया गया। विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ये वो नाम है जिनका इस्तीफा पहले लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उनको शामिल किया गया है। अब सब कुछ देखा गया होगा, पूरा गुणा भाग लगा करके ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है। वही लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। कुछ नाम बहुत अहम है। हेमाराम चौधरी का नाम आप समझिए, महेश जोशी का नाम अहम है, विश्वेंद्र सिंह खास है, रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, ये वो नाम है जिनको लेकर बीच में आपने देखा बहुत सारी बातें चली। क्या होगा? कुछ से इस्तीफा लिया गया था, कुछ इस्तीफा खुद देना चाह रहे थे, वो खुश नहीं थे कामकाज को लेकर, अनदेखी को लेकर। बार बार हेमाराम चौधरी को भी आपने पहले सुना था, वो कह रहे थे कि मैं तो दे रहा हूँ इस्तीफा। एक बार बीच में हुआ था कि वो खुश नहीं है, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, उनको तवज्जो नहीं मिल रही, उनकी अनदेखी हो रही है। लेकिन फिर वो सीएम से मिले, उसी वक्त सब कुछ ठीक हो गया। फिर मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई नाराजगी नहीं है। अब महिलाओं को भी तवज्जो मिली है, कुछ महिलाओं के नाम भी बहुत अहम है, वो भी आपको समझने होंगे। महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि जो भी पूरी लिस्ट है, जो पूरी तस्वीर उभर करके सामने आएगी, जो पिक्चर अभी क्लियर हो रही है, वो आप यकीन मानिए 2023 के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वक्त ज्यादा बचा नहीं। टीकाराम जूली देखिए तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। रमेश मीणा कैबिनेट मंत्री, ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री, भजनलाल जाटव कैबिनेट मंत्री, ममता भूपेश का प्रमोशन हुआ। शकुंतला रावत कैबिनेट मंत्री, गोविंद मेघवाल कैबिनेट मंत्री। अब
इसी पर शकुंतला रावत जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शकुंतला रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है, बधाई भी आपको। थैंक यू भाई। अच्छा, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि यही होगा, नाम आएगा लिस्ट में? नहीं, मैं तो सो रही थी आराम से, आपकी न्यूज ने जगाया है। हेलो। हाँ जी शकुंतला जी बताएं। मैं तो सो रही थी, आपकी न्यूज देख के फोन आया है। अच्छा, आपको जानकारी मिल चुकी है कल के शपथ ग्रहण के बारे में शकुंतला जी? नहीं, मैं तो सो रही थी। अच्छा, अभी आपकी न्यूज देख के जानकारी मिली है। अच्छा, अभी फोन कॉल नहीं आया आपके पास, ये कह रहे हैं? अच्छा, हम ही आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त? अब मैंने तो आपके उसमें ही देखी है, सो गई थी मैं। अच्छा, क्योंकि ये आपका नाम है, लिस्ट हमारे सामने है, शकुंतला रावत जी। मेरे सहयोगी नरेश भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। नरेश जी। शकुंतला जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या आपको लगता है कि थोड़ा देर से आपका नाम आया है, क्योंकि आपने उस समय भी चुनाव जीता जब कांग्रेस की स्थिति काफ़ी खराब थी, और अब भी लंबा इंतजार आपको करना पड़ा, तो देर आए दुरुस्त आए, लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ा आपको? कोई नहीं, जब पार्टी जिम्मेदारी दे वही सही होती है। लेकिन के सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, राहुल जी, जो जिम्मेदारी जब वही सही है। ठीक है शकुंतला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, भी पहली प्रतिक्रिया देने के लिए। इसी पर टीकाराम जूली जी हमारे साथ जुड़ चुके, कैबिनेट मंत्री, पहले भी एक बार फिर से नाम आ गया। टीकाराम जूली जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। बहुत बहुत बधाई सर, एक बार फिर से नाम है आपका लिस्ट में, पता चल गया होगा, कॉल आ गया आपके पास? कॉल अभी नहीं आया है, लिस्ट जरूर मैंने देखी है। अच्छा, क्या कहेंगे नाम को लेकर? ये उम्मीद थी, हालांकि बहुत मंथन भी हुआ, गहन मंथन के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। क्या कहेंगे पूरे नए मंत्रिमंडल के बारे में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि एक पार्टी ने जो हम लोगों पे विश्वास जताया है, और हम सब लोग जिस प्रकार से एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, हमारा दायित्व है कि हम राजस्थान की जनता की सेवा करें, जनता के दुख दर्द में भागीदार बने, और हमारे